रामानुजन की कथा हो या एडगर केसी का प्रसंग, दोनों ने एक ही द्वार की ओर इशारा किया है। जब दृष्टि का प्रवाह ऊपर रुक जाए, भ्रूमध्य पर ठहर जाए, तभी कोई दूसरी ही दुनिया खुलने लगती है। आज उसी द्वार की चर्चा है, वह बिंदु जहां यह संसार समाप्त होता है और नया अज्ञात लोक शुरू होता है। योग की भाषा में इसे तीसरी आंख कहा जाता है। यह केवल प्रतीक नहीं, यह असली द्वार है। इसके इस पार वही लोक है जो हम रोज देखते हैं। इसके उस पार वह लोक है जो अदृश्य है, अलौकिक है और चमत्कारिक है। इसी अनुभूति के प्रतीक के रूप में तिलक का जन्म हुआ। लेकिन यह समझ लेना जरूरी है, तिलक सजावट नहीं है। हर जगह तिलक लगाने का कोई अर्थ नहीं, वह केवल दिखावा बन जाता है। जिसको यह रहस्य ज्ञात हो, जो आपके माथे पर हाथ रखकर उस बिंदु को खोज सकता है, वही बता सकता है कि तिलक कहाँ होना चाहिए। और एक और बात, हर किसी का बिंदु एक ही जगह नहीं होता। सामान्यतः तो ये दोनों आंखों के बीच ऊपर होता है, मगर ये बदलता है। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में साधना की है, जिनके भीतर समाधि की छोटी मोटी झलकें अंकित हो चुकी हैं, उनमें यह बिंदु धीरे धीरे नीचे आता जाता है। और जिनकी कोई साधना नहीं हुई, उनका यह द्वार बहुत ऊपर रहता है। इस स्थान से यह भी जाना जा सकता है कि आपकी यात्रा पूर्व जन्मों में कितनी गहरी हुई है और आप समाधि की ओर किस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्या आपने कभी तीसरी आंख से इस दुनिया को देखा है? अगर कभी किसी जन्म में ऐसा घटा है तो आपका बिंदु बताएगा। जिनके अनुभव अधिक हैं, उनका बिंदु नीचे आता है, यहाँ तक कि दोनों आंखों के समतल तक उतर आता है। इससे नीचे वह नहीं जा सकता। और जब यह ठीक आंखों के बीच आ जाता है, तब केवल छोटे से संकेत पर ही समाधि में डूबना संभव हो जाता है। इतना छोटा संकेत कि देखने वाले को अजीब लगे, जैसे कोई असंगत बात हो रही हो। लाओ त्सु के जीवन में उल्लेख है, पतझड़ का मौसम था, वह वृक्ष के नीचे बैठा था। पत्ते धीरे धीरे गिरने लगे और अचानक उसे परम बोध हुआ। अब वृक्ष से गिरते पत्तों और परम ज्ञान का कोई बौद्धिक रिश्ता नहीं है। लेकिन जब यात्रा पूरी हो चुकी हो, तो केवल अंतिम दिन का ही शेष रहता है। तराजू उसी से संतुलित हो जाता है। वह दिन का कोई भी घटना हो सकती है। इसीलिए पुराने समय में जब दीक्षा दी जाती थी, तो केवल वही गुरु दीक्षा दे सकता था जो आपके जन्म जन्मांतर के संचित संस्कारों को पहचान सके। बिना समझे दीक्षा का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि यात्रा वहीं से आगे बढ़नी है जहां तक आप पहुंच चुके हैं। तिलक को ठीक स्थान पर लगाया जाए तो उसका बड़ा गहरा अर्थ होता है। पहला प्रयोजन यही था कि जब गुरु ने सही जगह दिखा दी, तब धीरे धीरे शिष्य भी उस बिंदु का अनुभव करने लगे। ये केवल चिन्ह नहीं था, बल्कि ध्यान को भीतर की दिशा में मोड़ने का उपाय था। आपने ध्यान किया होगा, यदि आंखें बंद करके बैठे और कोई आपकी भ्रूमध्य के पास उंगली ले आए, तो आंखें बंद होने पर भी भीतर एक हलचल होती है, मानो भीतर कोई उसे महसूस कर रहा है। वही है तीसरी आंख का आभास। अगर तिलक ठीक उसी जगह रखा जाए जहां तीसरी आंख की स्थिति है, न अधिक न कम, जितनी उसकी परिधि है, उतना ही आकार तो एक अद्भुत घटना घटने लगती है। शरीर का बोध फीका पड़ जाता है और केवल तिलक का स्मरण शेष रहता है। धीरे धीरे पूरा शरीर भूल जाता है, सिर्फ वही एक बिंदु भीतर धड़कता है। और जिस दिन ऐसा होता है, उसी दिन द्वार खुलने की संभावना प्रकट हो जाती है। तिलक के साथ साधना जुड़ी थी, सारी देह को विस्मृत करना और केवल उसी स्थान पर चेतना को स्थिर कर देना। उसका अर्थ यही था कि पूरी ऊर्जा सिकुड़कर सिमटकर तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाए। यही है कुंजी। चेतना बिखरी हुई हो तो बस जीवन के सामान्य काम चल
चलते रहते हैं। वही चेतना जब एक बिंदु पर सिमट जाती है तो भीतर का बंद दरवाजा टूट जाता है। जैसे किरणें जब फैली हों तो केवल उजाला देती है, पर वही किरणें अगर लेंस से फोकस हो तो आग बन जाती है। चेतना भी जब संग्रहित होती है तब तीसरे नेत्र का आवरण भस्म हो जाता है। फिर वही आकाश दिखने लगता है जो अब तक अदृश्य था। तिलक का प्रथम प्रयोजन यही था, शरीर पर ठीक स्थान चिन्हित हो जाए ताकि स्मरण 24 घंटे वहीं टिक सके, बार बार ध्यान उसी ओर लौटता रहे। दूसरा प्रयोजन था गुरु की प्रतिदिन आवश्यकता न रहे। एक बार दिशा दिखा दी, अब शिष्य अपने भीतर के अनुभव से तिलक की स्थिति पहचान ले। जैसे जैसे बिंदु नीचे उतरता है वैसे वैसे तिलक की जगह भी बदलती जाती है। शिष्य जब रोज तिलक लगाए तो वहीं लगाए जहां उस दिन उसे भीतर से आभास हो रहा है। एक गुरु के पास सैकड़ों शिष्य हो तो भी उसे कठिनाई नहीं होती थी। शिष्य झुकता, गुरु एक नजर देखता और जान लेता बिंदु कहाँ है। बात कहने की जरूरत नहीं। अगर तिलक धीरे धीरे नीचे सरक रहा है तो ये संकेत है कि साधना प्रगति कर रही है। अगर वहीं ठहरा है तो यात्रा रुक गई है। और अगर शिष्य गलत जगह तिलक लगाए तो गुरु तुरंत समझ जाता है कि उसकी चेतना असली केंद्र पर नहीं ठहरी। यह प्रयोग लगभग उसी तरह था जैसे अस्पताल में मरीज के पलंग के पास चार्ट टंगा रहता है। नर्स संक्षेप में सब लिख जाती है, तापमान कितना, दबाव कितना। डॉक्टर को केवल चार्ट पढ़ना होता है। यहां भी ऐसा ही था, बल्कि और भी चमत्कारी। माथे पर ही पूरा संकेत अंकित रहता था। गुरु को प्रश्न पूछने की आवश्यकता न थी, केवल एक नजर पर्याप्त थी। उसी से वह जान लेता था कहाँ सहायता देनी है, कौन सी साधना बदलनी है, कौन सी विधि रूपांतरित करनी है। इसलिए दीक्षा और साधना के पथ पर तिलक का महत्व मात्र सामाजिक रीति या सजावट न था, बल्कि आंतरिक यात्रा का जीवंत संकेत था। जो तीसरी आंख का बिंदु है वही हमारे संकल्प का केंद्र भी है। योग की भाषा में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसे आज्ञा इसलिए कहा गया कि जीवन में जो भी अनुशासन, व्यवस्था, भीतर की संगति और बाहरी संतुलन है, सब उसी केंद्र से जन्म लेता है। इसको समझने का आसान उपाय है शरीर के एक और चक्र से तुलना करना, सेक्स सेंटर। वह तो सबको ज्ञात है, उसका अनुभव सहज है, पर आज्ञा चक्र अज्ञात है, इसलिए उसे पकड़ना कठिन होता है। हमारे जीवन की सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं सेक्स सेंटर से निकलती हैं। जब तक यह केंद्र सुप्त है तब तक कोई काम वासना नहीं उठती। बच्चा पैदा होते ही पूरा यंत्र साथ लेकर आता है, कोई कमी नहीं होती। स्त्रियों के मामले में तो और भी अद्भुत बात है, वे जन्म लेते ही अपने जीवन के सभी अंडाणु अपने भीतर लिए होती है। करोड़ों, हर महीने एक अंडाणु सक्रिय होता है, और यदि पुरुष वीर्य से मिल जाए तो नया जीवन जन्म लेता है, पर कोई नया अंडाणु फिर से उत्पन्न नहीं होता। फिर भी जब तक काम का केंद्र गतिशील न हो तब तक काम वासना का अनुभव संभव नहीं। देह में पूरी व्यवस्था मौजूद है मगर वह सोई हुई है। 13-14 साल की उम्र आते ही यह चक्र सक्रिय हो जाता है और उसी क्षण जो तंत्र अब तक जड़ पड़ा था अचानक ऊर्जा से भर जाता है। यह चक्र प्रकृति स्वयं प्रारंभ करती है। यदि यह हमारे ऊपर छोड़ दिया गया होता तो शायद विरले ही लोग काम वासना को जान पाते, पर प्रकृति हमें धकेल देती है, इसलिए सभी अनुभव कर पाते हैं कि ऐसा एक केंद्र है। जरा ध्यान दो, विचार उठता है मस्तिष्क में और तुरंत
जननेंद्रिय का पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है। विचार यहाँ, यंत्र वहां, फिर भी बिना विलंब दोनों जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर से उठी कोई भी कामना की धारा तुरंत उसी चक्र में गिरती है। जैसे वर्षा का पानी अंततः गड्ढे में भर जाता है, वैसे ही काम का हर विचार अपने केंद्र तक पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही दोनों आंखों के बीच जो तीसरे नेत्र का स्थान है, वही है आज्ञा चक्र। और आज्ञा का रहस्य समझे बिना तीसरी आंख की बात अधूरी रहती है। जिस मनुष्य का आज्ञा चक्र अभी तक जागृत नहीं हुआ है, वह हजार तरह की गुलामियों में बंधा रहेगा। और ये गुलामी छूट भी जाए तो दूसरी आकर पकड़ लेगी, फिर तीसरी। ऐसा व्यक्ति मालिक नहीं, हमेशा दास बना रहता है। हम बहुत प्रकार की स्वतंत्रता की बातें सुनते हैं, राजनीतिक आजादी, आर्थिक आजादी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब सतही है। असली स्वतंत्रता का द्वार तभी खुलता है जब आज्ञा चक्र जीवित हो जाता है। जब तक यह सुप्त है, तब तक मालिकपन का स्रोत ही उपलब्ध नहीं है। संकल्प, इच्छा शक्ति, भीतर से आदेश देने की क्षमता, सब इसी चक्र से जन्म लेती है। जिसका आज्ञा चक्र मृत पड़ा हो, उसकी दशा ये होती है कि शरीर और इंद्रियां ही उसे हुक्म देती हैं। पेट कहे भूख लगी है तो भूख लग जाती है। वासना का केंद्र झंझना उठे तो वासना जाग जाती है। शरीर कहे कि बीमारी है तो वो बीमार पड़ जाता है। कहे कि अब बुढ़ापा है तो बूढ़ा हो जाता है। आदेश हमेशा बाहर से आता है और वह केवल पालन करता है। लेकिन जिस क्षण आज्ञा चक्र चलने लगता है, पूरा क्रम उलट जाता है। तब शरीर आदेश देना छोड़ देता है और आदेश लेना शुरू करता है। तब मालिक की स्थिति पैदा होती है। ऐसा मनुष्य यदि अपने बहते रक्त से कहे ठहर जाओ, तो रक्त ठहर जाएगा। यदि वह हृदय से कहे धड़कना बंद करो, तो हृदय रुक जाएगा। यदि वह नाड़ी से कहे मत चलो, तो नाड़ी रुक जाती है। वह अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। और ये मालिकपन केवल एक साधन से आता है,